मार्स हमेशा से ही हम धरतीवासियों के लिए एक बहुत ही फैसिनेटिंग और मिस्ट्री से भरा प्लैनेट रहा है और मार्स पर पहुंचने का सपना भी हम इंसान बहुत समय से देखते आ रहे हैं। बचपन में तो ऐसा भी लगता था कि मार्स पर रहने वाले लोगों से हमें खतरा है, लेकिन धरती का यानी कि हमारी पृथ्वी का खतरा हम इंसान खुद हैं। 1970 से शुरू हुए एक मिशन के बाद साइंटिस्ट्स इस लाल ग्रह को जानने के लिए कई तरह के इक्विपमेंट्स भेज चुके हैं और काफी सारे रोबोट्स के द्वारा की गई रिसर्च के बाद पता चला है कि कभी मार्स पर खुद का एटमॉस्फेयर हुआ करता था हमारी पृथ्वी की तरह। और नासा द्वारा भेजी गई क्यूरियोसिटी रोवर के बाद से ही मार्स पर अपने कदम जमाने के लिए मनुष्य की काफी सारी कोशिशें जारी हैं। मार्स के एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए 1997 में नासा ने मार्स पर रोवर्स की एक सीरीज एक के बाद एक भेजी, जिसमें सबसे पहले सोजर्नर रोवर और उसके बाद स्पिरिट, फिर अपॉर्चुनिटी रोवर्स ने हमें काफी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। उसके बाद 2018 में साइंटिस्ट्स ने अपनी क्यूरियोसिटी को मिटाने के लिए क्यूरियोसिटी रोवर को मार्स पर भेजा ताकि पता लग सके कि मंगल पर भी कभी जंगल हुआ करता था या नहीं, यानी कि मार्स पर वो सारे एलिमेंट्स जैसे लास्टिंग वाटर और वो सभी केमिकल्स जो लाइफ सस्टेनिंग होते हैं वो अवेलेबल है भी या नहीं। अब क्यूरियोसिटी रोवर के बाद 2021 में नासा ने सक्सेसफुली परसिवरेंस को भी मार्स पर भेज दिया है, जो अब मार्स पर पास्ट और प्रेजेंट लाइफ के साइंस को ढूंढेगा और पता लगाएगा कि कभी फ्यूचर में हम इंसान भी इस प्लैनेट को एक्सप्लोर कर सकेंगे या नहीं। इस रोवर का साइज बड़ा है और इसके साथ एक ड्रोन भी भेजा गया है जो बाकी की जानकारी साइंटिस्ट तक पहुंचाएगा। इसी के साथ साथ अभी कुछ समय से स्टारशिप का टेस्ट स्पेसएक्स के द्वारा किया जा रहा है और काफी बार लैंडिंग के वक्त वो स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया, पर इस नाकामयाबी के बावजूद इलॉन मस्क और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं और इलॉन मस्क के हिसाब से 2024 से 2026 के बीच में वो इंसान को मार्स पर पहुंचा सकेंगे। ऐसा लगता है ये बंदा हमें मंगल पर पहुंचा कर ही मानेगा। कुछ समय पहले इलॉन मस्क ने एक ट्वीट में बताया था कि स्पेसएक्स ने एलियन का भेजा गया एक मैसेज डिकोड कर लिया है। ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं स्पेसएक्स के बारे में। यदि आप भी इलॉन मस्क की लाइफ के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि जल्द से जल्द हम आपको हमारे रियल लाइफ आयरन मैन के इस विजन के बारे में बता पाएं। और मार्स को रहने लायक बनाने के लिए स्पेसएक्स और नासा के काफी सारे साइंटिस्ट मार्स को टेराफॉर्म करने की बात कर रहे हैं। टेराफॉर्मिंग की प्रोसेस में मार्स के बेहद ठंडे एटमॉस्फेयर को गर्म किया जाएगा ताकि बारिश और दूसरी नेचुरल प्रोसेसेस फिर से शुरू की जा सके। और इस प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए साइंटिस्ट को मार्स पर ग्लोबल वार्मिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेराफॉर्मिंग के बारे में और जानने के लिए हमारा पुराना वीडियो आप जरूर देखें, जहां इस प्रोसेस के बारे में हमने डिटेल में जानकारी दी है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। मार्स के बाद स्पेसएक्स से जुड़ी एक और बात सामने आई है, जहां हमारे साइंटिस्ट्स दूसरी गैलेक्सीज की 4K फुटेज हम तक पहुंचाना चाहते हैं। 1990 में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया था। ये टेलीस्कोप स्पेस में लॉन्च किया गया पहला टेलीस्कोप तो नहीं है, पर सबसे बड़ा और वर्सेटाइल टेलीस्कोप जरूर है। इस टेलीस्कोप को लॉन्च हमारे यूनिवर्स के ओरिजिन को जानने के लिए किया गया था, यानी कि हमारा यूनिवर्स कब और कैसे बना। इस तरह के कई सवालों के जवाब ढूंढने का काम इसे दिया गया और जो रिजल्ट सामने आए वो चौंका देने वाले तो हैं ही, साथ में बेहद खूबसूरत भी हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई दूसरी गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स की फोटोज किसी स्पेस फ्रीक के लिए बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग है। 2012 में हबल ने एक ऐसी गैलेक्सी की फोटो कैप्चर की जो अरबों साल पुरानी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये गैलेक्सी अभी तक की सबसे पुरानी गैलेक्सी है जो साइंटिस्ट और हम तक पहुंची है। कहा तो ये भी गया है कि ये गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स के बनने से बस कुछ ही हजार साल बाद की है, पर यह तस्वीर कुछ 13 अरब साल पुरानी है और उसका रिफ्लेक्शन हम तक पहुंचते पहुंचते इतना लंबा समय लग गया। अगर करीब से समझें तो हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट हमें कुछ नैनो सेकंड पुराना दिखाई देता है। इन शॉर्ट,
हम पास्ट को देखते हैं, क्योंकि हमारी आंखें सामने ऑब्जेक्ट पर पड़ने वाली लाइट को कैप्चर करती हैं। लाइट आंखों के फोटो रिसेप्टर्स नाम के सेल्स पर पड़ती है और वो लाइट एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है और हमारा दिमाग फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इमेज में कन्वर्ट कर देता है जो हम उस टाइम देख रहे होते हैं। और इस प्रोसेस में, यानी कि लाइट का ऑब्जेक्ट पर पड़ने और हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होने में कुछ समय जरूर लगता है, और वो टाइम कुछ नैनो सेकंड्स का भी हो सकता है और करोड़ों सालों का भी। और इस बीच लगने वाले टाइम का मतलब हुआ कि हम पास्ट देख रहे हैं। जब हम हमारे सन यानी कि सूरज को देखते हैं तो वो हमें कुछ 8 मिनट पुराना दिखाई देता है। हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर कोई एलियन 80 लाइट ईयर्स दूर हमें देख रहा होगा तो अभी इस समय उसे वर्ल्ड वॉर 2 दिख रहा होगा। कहा जाए तो ये टेलीस्कोप एक तरह की टाइम मशीन की तरह काम करता है जो हमारी गैलेक्सी और यूनिवर्स का पास्ट हमें दिखाता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से मिली स्पेस और दूसरी गैलेक्सीज की फोटोज को देखकर ऐसा लगता है जैसे हम कोई साइंस फिक्शन फिल्म देख रहे हों। यूनिवर्स बहुत सारी मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और ये टेलीस्कोप हमें उन्हीं मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे। 1990 में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था तो लॉन्च के कुछ ही समय बाद टेलीस्कोप में कुछ खराबी आ गई थी, जिसकी वजह से साइंटिस्ट्स को यूनिवर्स की क्लियर पिक्चर्स नहीं मिल पा रही थी। स्कोप के प्राइमरी मिरर में एबरेशन की वजह से स्कोप की क्लैरिटी अफेक्ट हुई थी और इतने बड़े मिरर को रिप्लेस करना प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि यूजुअली जब आपकी कोई चीज़ खराब हो जाती है तो आप उसे किसी मैकेनिक के पास ले जाते हैं। जैसे अगर गाड़ी खराब हो गई तो उसे हम मैकेनिक के पास ले जाएंगे, फ़ोन खराब हो गया तो हम फ़ोन रिपेयर करने वाले के पास ले जाएंगे। और ऐसा करना पृथ्वी पर पॉसिबल है, लेकिन स्पेस में कोई मैकेनिक या साइंटिस्ट एकदम रेडीली अवेलेबल नहीं है। इसलिए स्कोप के रिप्लेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए जो उसी तरह काम करते हैं जिस तरह की वीक आई साइट के लिए चश्मे काम करते हैं। फिर 1993 में एक शटल मिशन के चलते स्पेस वॉकिंग एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा करेक्टिव ऑप्टिक्स को स्कोप पर इंस्टॉल किया गया। फिर 2012 में हमें गैलेक्सीज, नेबुलाज, स्टार क्लस्टर्स और इनके जैसे कई दूसरे स्पेस के काफी इंटरेस्टिंग चीजों के दर्शन हुए। स्पेस लवर्स के लिए ये एक खुशखबरी है, क्योंकि अब एक बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के साथ हबल को सक्सीड करने जेम्स वेब टेलीस्कोप 31 अक्टूबर 2021 में लॉन्च होने वाला है, जिसकी कॉस्ट इतनी है, ये तो शायद दुनिया की सबसे महंगी दूरबीन होगी। जेम्स वेब टेलीस्कोप इतना एडवांस्ड है कि हमें स्पेस की 4K इमेजेस देखने को उससे मिलेंगी। इस टेलीस्कोप से एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की फील्ड में काफी जरूरी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, जैसे यूनिवर्स में सबसे दूर हो रहे इवेंट्स और वहां पाए जाने वाले ऑब्जेक्ट्स जो अभी तक हमारी पहुंच के बाहर थे। यहां तक कि बिग बैंग के शुरुआती गैलेक्सीज का फॉर्मेशन तक इस टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। जेम्स वेब का नाम नासा के एक बहुत फेमस साइंटिस्ट जेम्स वेब पर रखा गया है। साइंटिस्ट ने इस टेलीस्कोप को 25 साल की कड़ी रिसर्च के बाद बनाया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की हेल्प से पूरे यूनिवर्स का एक 3D मैप तैयार किया जाएगा, जिससे हमारे यूनिवर्स के एक्सोप्लैनेट्स यानी कि वो प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं और उनके स्ट्रक्चर की जानकारी साइंटिस्ट को मिल पाएगी। क्या पता कोई ऐसा प्लैनेट भी मिल जाए जहां हमारी ही तरह लोग रहते हों और हमारे प्लैनेट के हाल को देखकर लगता है कि हमें जल्द ही किसी एक नए प्लैनेट की जरूरत पड़ सकती है। अब आते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के डिजाइन पर। इस टेलीस्कोप के मिरर का डायमीटर 6.5 मीटर्स का है। मिरर का इतना बड़ा होने का रीजन यही है क्योंकि इससे यूनिवर्स में बनी सबसे पहली गैलेक्सी को ऑब्जर्व करना होगा। मिरर के निचले हिस्से में एक सन शील्ड को इंस्टॉल किया गया है ताकि सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज और रेडिएशन इस टेलीस्कोप के कंपोनेंट्स पर पड़कर उसे खराब ना करें। मगर सबसे बड़ा चैलेंज साइंटिस्ट के लिए इतने बड़े इक्विपमेंट को इतनी दूरी पर स्पेस में छोड़ने का होगा। इस तरह के मिशन में एक रॉकेट के द्वारा टेलीस्कोप को स्पेस में छोड़ा जाता है, मगर रॉकेट लॉन्च एक काफी एक्सप्लोसिव प्रोसेस होती है, जिसके धमाके की वजह से जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर और इसके बाकी के सभी इंस्ट्रूमेंट्स को नुकसान पहुंच सकता है। और हबल की तरह इस टेलीस्कोप को बार बार रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी से कुछ 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर रहेगा।
साइंटिस्ट को इस टेलीस्कोप को डिजाइन ही ऐसे करना था कि वो रॉकेट एक्सप्लोजन को सरवाइव कर सके, क्योंकि यहाँ उन्हें कोई सेकंड चांस बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। यही फैक्टर है जो इस मिशन को इतना यूनिक बनाता है। टेलीस्कोप की सेफ्टी इंश्योर करने के लिए साइंटिस्ट ने इसे फोल्ड करके स्पेस में लॉन्च करने का सोचा है, और जब ये टेलीस्कोप स्पेस में पहुंचेगा तो ये अपने आप अनफोल्ड होगा, जिसमें 2-3 हफ्ते का समय लगेगा। इस बीच किसी भी साइंटिस्ट को चैन की नींद तो बिल्कुल भी नहीं आने वाली, लेकिन लॉन्च होने के बाद जो ऑब्जर्वेशंस हमें स्पेस और यूनिवर्स के बारे में मिलेंगी वो मैनकाइंड हिस्ट्री की सबसे बड़ी रिसर्च होगी। हम यूनिवर्स की फर्स्ट लाइट को देख सकेंगे, साथ ही हमारे सोलर सिस्टम के अंदर और बाहर तक के मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स और प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में हम जान पाएंगे। मार्स से लेकर यूनिवर्स के कुछ सबसे गहरे राज आने वाले कुछ सालों में बाहर आने वाले हैं। एंड बीइंग अ स्पेस फैनेटिक आई कैन नॉट कीप काम, और शायद आप में से भी कई लोग मेरी तरह एक्साइटेड होंगे। आगे आने वाले वीडियोस में हम कई मिस्ट्रीज और फैक्ट्स को जानेंगे मार्स और स्पेस से रिलेटेड। कुछ और झन्नाट वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल झन्नाट फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप गेमिंग एंथुसियास्ट हैं, लाइव स्ट्रीम्स देखना पसंद करते हैं, तो मैं मेरे दूसरे चैनल मैड कैप मनीष पर डेली लाइव स्ट्रीम्स करता हूं। सी यू देयर, गुड बाय। अगर आप मुझसे क्या चाहते हैं? तो हमारे